एक बात तो तय है कि अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद ला रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान ही के ख़िलाफ़ ला रही है। जो ताख़ीर हुई उसकी वजह कतन वो नहीं जो हुकूमत बता रही है। अपोजिशन हफ्ता पहले ही तादाद पूरी कर चुकी थी और आज भी उनकी तादाद पूरी है। ताख़ीर अपोजिशन रहनुमाओं की कुछ अपने मामलात की वजह से हुई या फिर हुकूमत के इत्तेहादियों की सियासत के बायस हुई। पाकिस्तान की सियासत में बुनियादी तब्दीली की हवाएं उस वक़्त से चलने लगी हैं जब गुज़िश्ता साल अक्टूबर में एक अहम कुछ इदारे में अहम तबादले हुए और इमरान खान ने उसमें रखना डालने की कोशिश की। जब तबादलों का अमल मुकम्मल हुआ तो उस इदारे ने गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। इस दौरान इदारे ने अपनी पोजीशन की बहाली और दोबारा अपने आप को एक कौमी इदारे के तौर पर पेश करने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं के साथ इत्तेमाद साजी का अमल शुरू कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते हुए, लेकिन 6 बरसों से मुसलसल धोखे खाने की वजह से वो यकीन करने को तैयार न थे। चुनाचे 2 माह का वक्त इसमें लग गया, लेकिन बिलाखिर ये तीनों रहनुमा कायल हो गए कि अगर कोई सियासी कदम उठाएंगे तो माजी की तरह उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा। कहा जाता है कि नवाज शरीफ और जरदारी के एतमाद को बहाल करने में कुछ बैरूनी दोस्त ममालिक ने भी किरदार अदा किया। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के बाज़ फैसलों और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात की शक्ल में अमली तौर पर भी अपोजिशन पर मज़कूरा इदारे की गैर जानिबदारी वाज़े हो गई। चुनाचे अदम एतमाद के लिए सलाह मशवरों का आगाज़ हुआ। जब इमरान खान को एहसास हुआ कि उनकी धमकियां काम नहीं दिखा रहीं तो वो हाथ जो उन्होंने गिरबान में डाला था कदमों में ले गए। उन लोगों के घरों पर हाजिरियां देना शुरू कर दी जिन्हें पहले धमकियां दिया करते थे। उन्हें वो कुछ भी ऑफर किया जो उन्होंने उनसे मांगा भी नहीं था। बुज़दार की तब्दीली पर भी रजामंद हो गए। बार बार गैर ज़रूरी मुलाकातें भी शुरू कर दी और इजलास भी बुलाने लगे। इससे अपोजिशन को एक बार फिर खदशा पैदा हुआ कि कहीं दोबारा अक्टूबर से पहले वाली सूरत हाल तो नहीं बन रही। चुनाचे वो दोबारा कुछ पीछे हट गई और एक बार फिर गैर जानिबदारी की यकीन दहानी मांगी जो उन्हें करवाई गई। उसके बाद एक बार फिर अदम एतमाद के हवाले से संजीदा मगर खुफिया कोशिशों का आगाज़ हुआ और चंद ही रोज़ में PTI की सफ़ों से जहांगीर तरीन ग्रुप की सूरत में अपोजिशन को मतलूबा तादाद मिल गई। दर्जनों की तादाद में PTI के MNAs मुस्लिम लीग नून के पास आने लगे। सबसे बड़ा मुतालबा अगले इंतखाबात में पार्टी टिकट का है। कुछ लोगों ने जरदारी से मैच फिक्सिंग कर ली, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के कई MNAs मौलाना से टिकट के बदले इमरान खान को छोड़ने पर तैयार हुए। और तो और PTI के 3 सेनेटर्स भी JUI में आने के लिए तैयार हैं। फिर सवाल ये था कि इमरान खान को हटाने की सूरत में मुतबादिल कौन हो। पहले फैसला ये हुआ था कि जरदारी साहब को उस पर आमादा किया जाए कि वो वज़ारत उज़्मा नून लीग को दें। ये काम मौलाना ने 1-2 दिन में कर दिखाया। उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को मुतबादिल वज़ीर आज़म बनवाने पर मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज को राज़ी करने में कुछ ना कुछ किरदार ज़रूर अदा किया। फिर PDM में शामिल दीगर जमातों को राज़ी करने का मामला दरपेश था, क्योंकि वो भी बदएतमादी की शिकार थीं और उन्हें ये डर था कि माजी की तरह उनके साथ हाथ ना हो जाए। चुनाचे आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से उन्हें कायल किया कि अब की बार काम पक्का है। अब एक और मरला ये दरपेश था कि सिर्फ PTI के बागियों पर इन्हिसार किया जाए या हुकूमत के साथ इत्तेहाद बिल जबर में बंधे हुए इत्तेहादियों यानी काफ लीग, बाप और MQM के साथ भी बात की जाए। नून लीग की राय ये थी कि चौधरी बिरादरान वगैरह पर वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेंबरान की मतलूबा तादाद मुयस्सर है। लेकिन मौलाना और जरदारी की ये राय थी कि तादाद पूरी होने के बावजूद हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से बात करनी चाहिए। चुनाचे जरदारी और मौलाना ने चौधरी बिरादरान और शरीफ ख़ानदान के दरमियान पुल का किरदार अदा किया।
इसीलिए शहबाज शरीफ चौधरी बिरादरान के पास गए। जरदारी और मौलाना ने शरीफ ख़ानदान को उस पर भी आमादा कर लिया कि वो पंजाब की वजारत आला चौधरी परवेज़ इलाही को दें। इख्तलाफी नुक्ता फ़कत ये था कि चौधरी परवेज़ इलाही सिर्फ 3 माह के लिए वज़ीर आला नहीं बनना चाह रहे थे और पीपल पार्टी की तरह उनकी भी ख्वाहिश थी कि फिर असम्बलियों को मुद्दत पूरी करने दी जाए। इस दौरान चौधरी बिरादरान को इमरान खान ने भी यही पेशकश कर दी और ये तासुर दिया कि वो बुज़दार की जगह परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना सकते हैं। इसी वजह से चौधरी बिरादरान ने मियाँ शहबाज शरीफ के यहाँ जाकर खाना खाने से ऐन वक्त पर माजरत कर ली। यही वजह थी कि जब वो चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए जा रहे थे तो उस्मान बुज़दार मुलाकात में शरीक होने की बजाय बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे। चौधरी बिरादरान इस वक्त 2 कश्तियों में सवारी कर रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर अपोजिशन का पलड़ा भारी हुआ तो उनके साथ चले जाएंगे और अगर हुकूमत का पलड़ा भारी हुआ तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। मसलन एक तरफ शहबाज शरीफ के खाने पर जाने से ऐन वक्त पर माजरत कर ली, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो को दावत दी कि गुजरात से गुजरते हुए वो उनके यहाँ खाना खा लें। लेकिन जरदारी साहब ने बिलावल को ये कहकर मना कर दिया कि पहले चौधरी बिरादरान को शहबाज शरीफ के मामले की तलाफ़ी करनी चाहिए। यूँ एक तो चौधरी बिरादरान का इंतज़ार है कि वो हतमी फ़ैसला क्या करते हैं, दूसरी तरफ MQM और बाप के एक सेक्शन से भी राब्ता है। मियाँ नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन करके इख्तियार दे दिया है कि वो आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ अदम एतमाद के सिलसिले में अमली तौर पर कदम उठाएं। तवक्को थी कि जुमेरात की शाम को मौलाना और जरदारी की मुलाकात में तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि जो तफसीलात तय हुई उनके मुताबिक मुतबादिल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। स्पीकरशिप पीपल पार्टी के हिस्से में आएगी और चेयरमैन सेनेट की सीट JUI को दी जाएगी। लेकिन अपोजिशन की हुकूमत की मुमकिना चालों पर नज़र है।